क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 5 रोड साइड स्टैंड आज हम करेंगे, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें क्या बता रहे हैं। द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। एक छोटा सा पुराना घर है और जो एक दुकान के शेड का मतलब है यहाँ पर दुकान। इस पोएम के टाइटल में भी जो रोड साइड स्टैंड बोला गया है उसका मतलब भी है एक छोटी सी दुकान या छोटी सी रैकड़ी या छोटी सी लारी जिसमें कुछ चीज़ें बेची जाती हैं। जो फार्मर्स लोग जो है वो जो कुछ फ्रूट्स या कुछ उनके उत्पाद जो है उनको वो बेचते हैं या जीवन ज़रूरी कुछ चीज़ों को वो बेचते हैं, तो उसे हम कहेंगे अ रोड साइड स्टैंड, या तो टीन से या पतरे से बनी हुई होती है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, और वो कहाँ है तो रोड के बिल्कुल किनारे पर जहाँ से ट्रैफिक गुजरता है। ट्रैफिक स्पीड का मतलब है जहाँ से व्हीकल्स गुजरते हैं, वहाँ पर ये दुकान खड़ी है। एक इमेजिन करना, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन ले आओ कि एक हाईवे है और कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया है, गांव का एरिया है, और उस रोड से बहुत सारे व्हीकल्स गुजर रहे हैं। उस रोड के किनारे पर एक पुराना घर है, वहाँ पर पुरानी एक दुकान है, छोटी सी टूटी फूटी सी। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और वो जो रोड साइड स्टैंड है वो पैथेटिकली मतलब दुख से, दर्द से, दयनीय तरीके से, प्लेड मतलब रिक्वेस्ट करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि वो खैरात में कुछ मांग रहा है। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है खैरात मांगना या कुछ खाने के लिए बेग करना या भिक्षा मांगना। नहीं, वो भिक्षा नहीं मांग रहा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो तो थोड़ा पैसा मांग रहा है, पैसा कमाना चाहता है। द कैश, वो कुछ कैश चाहता है, किसके बदले? सामान के बदले। वो कुछ सामान बेचेगा और उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो अपना घर चलाएगा, अपने परिवार को वो चलाएगा। Whose flow supports the flower of cities, flower of cities मतलब जो सिटी के लोग हैं उनको ये कहा गया है। From sinking and withering faint, कि उन फ्लावर ऑफ सिटीज़ को, उन शहरों के लोगों को जो सूखने से या मुरझाने से बचाता है, वो पैसा उनको थोड़ा सा चाहिए। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब वो चमचमाती गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती है। विथ अ माइंड अहेड मतलब उनका जो दिमाग है वो कहाँ पर है? आगे। उनकी नज़रें हैं वो कहाँ है? आगे, उस डेस्टिनेशन पर जहाँ उनको जाना है। वो इस दुकान पर क्यों खड़े रहेंगे? और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, अगर उन्होंने आजू बाजू थोड़ा देख भी लिया तो वो इरिटेट हो जाएंगे। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब इरिटेट हो जाना, थोड़ा चिढ़ जाना, तो वो चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मैर्ड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि उस गंदी दुकान ने, उस गंदे पेंट वाली दुकान ने या उस घर ने उनका जो लैंडस्केप था उसको मार्ड मतलब स्पॉइल करके रख दिया है। तो ये उनकी सोच है। किन लोगों की? जो चमचमाती गाड़ियों में बैठे हैं उन लोगों की ये सोच है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और वो साइंस मतलब साइन बोर्ड्स जिसमें एन एंड एस, नॉर्थ एंड साउथ, जो दिशा निर्देश करता है वो गलत तरीके से लिखे हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और जो वुडन लकड़े के कंटेनर्स में, क्वार्ट्स का मतलब है कंटेनर्स में जो वाइल्ड बेरीज भरी पड़ी हैं बेचने के लिए, उन फार्मर्स ने, उन गरीब लोगों ने जो वहाँ रखी है, उनको ऐसा था कि यहाँ कुछ लोग आएंगे, गाड़ियाँ रुकेंगी और उनसे वो खरीद करेगी और उनको पैसा मिलेगा। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, या तो क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, ये एक फ्रूट का नाम है कि जो गोल्डन कलर का होता है और जिसकी नेक जो है वो थोड़ी मुड़ी हुई गर्दन होती है। स्क्वैश मतलब वो फ्रूट विथ सिल्वर वर्ड्स, और उसके ऊपर सिल्वर वर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी खरबचड़ी लाइंस होती है। ऐसा फ्रूट वो बेचने के लिए उनके क्वार्ट्स में, उनके कंटेनर्स में रखा है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वो कह रहे हैं कि अरे इसमें से कुछ ले लो, कुछ बेरीज खरीद लो, कुछ स्क्वैश खरीद लो, अरे कम से कम यहाँ रुको और यहाँ की जो माउंटेन सीनरी है उसको तो कम से कम देखते जाओ।
यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर तुम कंजूस होना चाहते हो, इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी अगर तुम उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहते हो, तुम कंजूस हो, वाई कीप योर मनी, तो फिर तुमने इतने सारे पैसे क्यों रखे हैं। दिस क्रॉसली, मतलब जो पोएट है वो एंग्रीली यहाँ पर कह रहा है, एंड गो अलॉन्ग, और यहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से। द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट, और उस सीन को मैर होता हुआ देख करके या उनका जो लैंडस्केप ख़राब हो जाता है ऐसा वो समझते हैं, मेरी कंप्लेंट ये नहीं है। तो पोएट की कंप्लेंट यहाँ पर क्या है देखते हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड, लेकिन उनका जो ट्रस्ट है टुवर्ड्स द सिटी पीपल, ट्रस्टिंग सोरो मतलब उनका जो ट्रस्ट है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। कि क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि वो लोग हमसे कुछ खरीदेंगे, उनकी गाड़ियाँ रुकेंगी, लेकिन उनकी गाड़ियाँ रुकती नहीं है, वो उनसे कुछ भी नहीं खरीदते और आगे निकल जाते हैं। तो ये उनका अनसेड जो दुख है जिसको वो बता नहीं पाते हैं, उस दुख से मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा पोएट कह रहे हैं। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, अरे हमने यहाँ पर सिटी से बहुत दूर हमने एक छोटी सी दुकान बनाई है, रोड साइड स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ रुको कुछ खरीद लो ताकि तुम्हारे शहरों वालों के पैसे हमारे हाथ में थोड़े आ जाए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपांड, हम कुछ ट्राई यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि हमारा जो गुजारा है वो थोड़ा चल जाए, हमारी लाइफ जो है वो उसको हम थोड़ा सुधार सके। बीइंग एक्सपांड का मतलब है जीवन को सुधारना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें प्रॉमिस दिया गया था कि मूविंग पिक्चर्स मतलब सिनेमा में, फिल्मों में जिस प्रकार की लाइफ दिखाई जा रही है ऐसा जीवन तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा प्रॉमिस हमें दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? दैट द पार्टी इन पावर, पार्टी इन पावर मतलब जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उनके द्वारा इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन हमें ऐसे सुखों से वो दूर ही रखते हैं। कीपिंग फ्रॉम अस मतलब हमें प्रिवेंट करते हैं ऐसे दुखों तक, ऐसे सुख तक जाने के लिए, मतलब ऐसा हमारा जीवन सुधरे ऐसा वो अंदर से नहीं चाहते। वो कहते हैं सरकारी लोग या तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं या जो नेता है, पॉलिटिशियंस है, वो कहते तो हैं लेकिन ऐसा सुख हम तक पहुंचने देते नहीं है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, और हाँ ऐसा सुनने में आया था, ऐसे समाचार में न्यूज़ में आया था कि ऑल दिस पिटीफुल किन, ये जितने भी दयनीय किन मतलब लोग जो है, पुअर लोग जो है, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, मतलब ऐसे लोगों को पैसे दे करके ये जगह खाली करवा दी जाएगी और उनको विलेजेस में रखा जाएगा। बॉट आउट का मतलब है पैसा देके जगह खाली करवाना। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके घरों के आजू बाजू थिएटर भी होंगे और स्टोर्स भी होंगे। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और जहाँ उनके उन लोगों को अपने बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारे वचन पॉलिटिशियंस के द्वारा उनको दिए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, और ये जो लालची अच्छे कहे जाने वाले लोग, बाहर से अच्छे कहे जाने वाले लोग लेकिन अंदर से लालची है, ऐसे लोगों की बात है, और ऐसे तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, और जो मतलब शिकार जिनका हो जाता है, ऐसे कौन है? तो वो गरीब है, मतलब वो फार्मर्स है। स्वैम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनके ऊपर वो मंडराते रहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कहने के लिए कहे जाने वाले अच्छे लोग लेकिन अंदर से बुरे और लालची लोग इन प्रेस के ऊपर, बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब इन गरीब लोगों के ऊपर मंडराते रहते हैं। और एनफोर्सिंग बेनिफिट्स का मतलब है उनके ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो थोपते हैं। कैसे बेनिफिट्स? ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं, बहुत थोड़े। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनके दिमाग में कोई विचार आए, उनके दिमाग में कोई जागृति आ जाए और वो उनका विरोध कर बैठे, उसके पहले एक रोटी का टुकड़े जैसा बेनिफिट उनको दे दिया जाता है और उनको शांत कर दिया जाता है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको सिखाया जाता है कि जिस प्रकार से वो पॉलिटिशियंस सारा दिन सोते रहते हैं वैसे ही वो सारा दिन सोते रहे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, जैसे पुरातन काल से हम जानते आए हैं कि जो दिन में सोता है
उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, वैसे ही उनकी रातों की नींद वहाँ खराब हो जाती है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्जिंग इन वे। एक बच्चों की तरह उनके दिमाग में जो इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो चाहते हैं कि इनका दुख दूर हो जाए। कौन? ऑथर की बात है यहाँ पर, लेकिन वो पूरा होने वाला नहीं है और इसीलिए इस विचार को, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और वो दुख, वो सैडनेस, लर्क्स मतलब मंडराना, अगेन एंड अगेन, कहाँ पर? नियर द ओपन विंडो देयर, एक ओपन विंडो, उनकी जो दुकान की जो खुली खिड़की है, रोड साइड स्टैंड का जो विंडो है, वहाँ से दुख और मुश्किलें मंडराती रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो सारा दिन प्रेयर करते रहते हैं और ओपन प्रेयर में वेट करते रहते हैं लोगों का। किसका? कि उन गाड़ियों का, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि वहाँ से ब्रेक मारने की आवाज़ आए गाड़ियों की, उनकी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो जाए। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, खड़ी रहती हुई स्टॉपिंग कार की आवाज़ के लिए वो प्रे करते रहते हैं ताकि वो वहाँ से उतरे और उनसे कुछ सामान खरीदे और उनको पैसा मिले। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, और वो सारी सेल्फिश कार्स यहाँ पर पोइट्स ने कहा है। तो कार में बैठने वाले जो लोग होते हैं वो सेल्फिश है, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। वो खड़े नहीं रहते और उनसे कुछ सामान नहीं खरीदते और उनको वैसे कमाई का मौका नहीं देते। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, कोई तो खड़े रह जाओ वहाँ पर, कोई तो आओ और कम से कम इतना तो पूछो कि भाई ये तुमने जो फल फूल यहाँ पर रखे हैं उसकी कीमत क्या है उन किसानों को। एंड वन डिड स्टॉप, और एक खड़ा रह जाता है, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। एक खड़ा रह जाता है लेकिन वो सिर्फ घास खराब करने के लिए, वहाँ से टर्न लेने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन उन फार्मर्स को पूछता नहीं है, उन दुकानदार को पूछता नहीं है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा खड़ा रहता है तो वो सिर्फ वही पूछता है, भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कोई और खड़ा रह जाता है लेकिन वो पूछता है कि क्या तुम गैस बेचते हो, मुझे एक गैलन गैस चाहिए। गैस मतलब 1 गैलन का मतलब है यहाँ पर ये यूनिट है, 4.5 लीटर एक गैलन होता है। तो क्या आप एक गैलन ऑफ गैस बेच सकते हैं? दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी, मतलब वो तो ऐसा बेच नहीं सकते, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि ये गैस की दुकान नहीं है, ये तो फल फूल बेचने की दुकान है। तो मतलब इस तरीके से सिर्फ उनका यहाँ पर मजाक हो रहा है, लेकिन उनके साथ कोई नक्कर तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, लेकिन उनके पास कोई मनी नहीं है, कोई पैसा नहीं। कंट्री का मतलब है रूरल लोग, यहाँ पर गांव के जो लोग हैं उनके पास बहुत ही कम पैसा है। गेन का जो स्केल है वो बहुत ही कम है, मतलब उनको जो प्राप्ति होती है, कमाई होती है वो बहुत कम है। द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, और इसीलिए उनका जो मोटिवेशन है वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी कमाई हो तो शायद वो मोटिवेट हो और कुछ आगे और भी विकास, उनका डेवलपमेंट वो कर सके। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए ये जो पूरे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका वॉइस जो है वो एक कंप्लेंट के रूप में उनको दिख रहा है पोएट को। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और वो उस शांति को महसूस करने से रोक नहीं पाते हैं कि एक ही बार में इन सभी लोगों के दुख कैसे दूर हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और फिर दूसरे दिन जब वो होश में आए, सेन मतलब होश में आना, इन सेन मतलब बेहोशी में, तो जब वो होश में आए, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। उनका जो ये दुख है, कौन सा दुख? कि इन लोगों के दुख को देख करके इनको जो दुख पहुंचा है, उस दुख में से कोई व्यक्ति दूसरे दिन उनके पास आए, उन फार्मर्स में से कोई व्यक्ति आए और उनको कहे कि हमारा दुख अब ठीक हो गया है, हम सुखी हो गए हैं, हम अच्छी तरह से रह रहे हैं और हमारी सारी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब हमारा अच्छा है। ऐसा अगर हमें कोई मुझे आके कोई बताए तो मैं इस दुख में से बाहर आ जाऊंगा और मैं
आनंदित हो उठूँगा।